एवं नमस्कार। सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, सोमनाथ ट्रस्ट के विश्वस्त श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, भारत सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपद यसो नायक जी, गुजरात के पर्यटन मंत्री श्री जवाहर चावड़ा जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, गुजरात के पर्यटन राज्य मंत्री श्री वसंत भाई अय्यर जी, जूनागढ़ के सांसद श्री राजेश भाई चुडासमा जी, सोमनाथ ट्रस्ट के विश्वस्त श्री हर्षवर्धन नेवटिया जी और उसी ट्रस्ट के सचिव श्री पी.के. लाहिरी जी एवं आज की सभा में उपस्थित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आज इस अवसर पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से श्री सोमनाथ जी मंदिर परिसर के कुछ घटकों का उद्घाटन अथवा शिलान्यास होना है। श्री सोमनाथ जी के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सैकड़ों वर्षों से संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक इस वैभवशाली मंदिर ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। हर पल हमें स्मरण होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के होने पर भी सत्य और आध्यात्मिकता की आस्था और गरिमा हमेशा बनी रहती है। अब मैं इस परियोजना के उन घटकों का विवरण देने जा रहा हूं जिनका हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन अथवा आज शिलान्यास करेंगे। इसमें केंद्र सरकार की प्रसाद परियोजना के अंतर्गत निर्मित समुद्र दर्शन पथ और सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी का समावेश है, जिसमें गुजरात सरकार के साथ हमें सहकार्य मिला है। इसके अलावा श्री सोमनाथ ट्रस्ट के सौजन्य द्वारा जूना सोमनाथ मंदिर परिसर का विकास तथा पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी आज होना है और इस मंदिर का निर्माण निजी दान के माध्यम से होगा। इस समारोह का प्रारंभ हम प्रार्थना से करेंगे। इनमें श्री गणेश वंदना, भद्र सूक्त के कुछ वेद मंत्र, शिव महिमा स्तोत्र के कुछ श्लोक एवं विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना सम्मिलित है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिर्गो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्गो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्गो हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भदमात्वमजा श्रीगर्भदम्मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्धोषस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः शतमेन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरानश्चकराजरशान्तनो नाम पुत्रासो जतरापितरो भवन्ते मानो मध्यारेखता युर्गन्तोः आदितिर्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवाम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे स्वप्रजास्त्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु क्षन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जतभद्रन्तन्न आसुव नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो ज्येष्ठाय प्रियधवधवेष्ठाय च नमो नमः क्षोज्येष्ठाय स्मरहरमहेष्ठाय च नमः नमो वर्षेष्ठाय त्रिनयनयवेष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः असितगिरिसमज्यात्तजलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी भद्रमुर्वे लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां भीषभारं न याते इत्येषा वाङ्मये पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम श्री सोमनाथ महादेव की जय। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपने विचार साझा करें। परम आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, हमारे गुजरात के साथी मंत्री श्री जवाहर भाई चावड़ा, जिला पंचायत के अध्यक्षा श्रीमती रामीबेन और सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टीगण के सदस्य श्री प्रवीण भाई लहरी और श्री जेडी परमार जी, उपस्थित भाई और बहनों, मैं गुजरात की जनता, राज्य सरकार और श्री सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री श्री और गृह मंत्री जी का और आदरणीय अडवाणी जी का मैं स्वागत करता हूं। पर्यटन मंत्री और राज्य मंत्री श्री और मंत्रालय के सहयोग के लिए मैं बहुत आभारी हूं। गुजरात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने जो उच्च लक्ष्य रखे हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। हमारा सौभाग्य है कि सोमनाथ ट्रस्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अध्यक्ष है और गृह मंत्री श्री अमित भाई ट्रस्टी है। 2010 में ट्रस्टी मंडल में नियुक्ति के बाद श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोमनाथ के विकास को एक नई दिशा और दृष्टि दी है। पिछले 10 साल में लीलावंती अतिथि गृह, महेश्वरी अतिथि गृह और सागर दर्शन अतिथि गृह जैसे आधुनिक सुविधा युक्त अतिथि गृह जिसमें 300 कमरे का निर्माण हुआ और नए 3 भोजनालय से स्वरोजगार का भी निर्माण हुआ और अतिथियों को सुविधा भी प्राप्त हुई है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई के निर्देशन पर श्री कृष्ण की अंतिम लीला के स्थल पर श्री कृष्ण मंदिर का संपूर्ण नव निर्माण किया गया और त्रिवेणी संगम पर
राम मंदिर का भी निर्माण एवं सभागृह की व्यवस्था की गई है। श्री सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह, दरवाजे, स्तंभ, शिखर के कलश एवं त्रिशूल को सुवर्ण से मंडित करने से सोमनाथ का प्राचीन वैभव लौट आया। सामान्य जन के निवास के लिए 320 लोगों की क्षमता वाली डोरमेंट्री का भी निर्माण हुआ है। मंदिर और रास्ते को रोशनी से सुशोभित किया गया है और प्रभास तीर्थ को स्वच्छ और सुंदर बनाने में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अविरत प्रयत्न की मैं बहुत बहुत अभिनंदन और सराहना करता हूं। भारत सरकार ने प्रासाद योजना शुरू करके द्वारिका और सोमनाथ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोमनाथ में 2000 कार, 120 बस के लिए अति आधुनिक पार्किंग सुविधा और पर्याप्त संख्या में शौचालय की भी व्यवस्था की गई है और यात्री सुविधा केंद्र एवं धन कूड़े का रूपांतर जैसे 3 प्रोजेक्ट का पिछले साल लोकार्पण भी किया था। आज प्रसाद योजना का सबसे सुंदर प्रोमोनेड समुद्र दर्शन पथ का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री करेंगे तथा प्रभास तीर्थ की शोभा और बढ़ेगी। सोमनाथ मंदिर के परिसर में माता पार्वती जी का एक बड़ा मंदिर का निर्माण होने से कई श्रद्धावान भक्तों को आनंद और संतोष मिलेगा। प्राचीन मातोश्री अहल्याबाई होलकर निर्मित जूना सोमनाथ मंदिर के परिसर का भी निर्माण होने से भगवान के सन्मुख प्रवेश करके भक्तों को आनंददायक अनुभव होगा। मंदिर शिल्प कार्य और रचना के बारे में कायमी प्रदर्शन द्वारा प्राचीन मंदिर निर्माण के बारे में अच्छी माहिती मिलेगी। यह 4 परियोजना का खर्च 80 करोड़ से ज्यादा है। मुझे यह जानकारी देखते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार की ओर से पीने का पानी, सोलर पावर एवं सीसीटीवी कैमरा सिस्टम के लिए 26 करोड़ की लागत से कई काम पिछले 5 साल में किए गए हैं। यात्रा धाम में स्वच्छता अभियान की शुरुआत सोमनाथ से ही की गई थी। पिछले 5 साल में 6 करोड़ का खर्च करके देश के स्वच्छ मंदिरों की सूची में सोमनाथ का नाम शामिल हो सका। हर महीने 6 करोड़ से अधिक मुलाकातियों को के साथ सोशल मीडिया में डिजिटल दर्शन में सोमनाथ मंदिर सबसे आगे है। कोविड और साइक्लोन के समय में भी सोमनाथ ट्रस्ट के लोगों की सुविधा और मदद देने में उल्लेखनीय कार्य किया है। कौशल्य निर्माण कार्य में अभी तक 2000 से ज्यादा युवा युवती को स्वरोजगार में स्थापित किया है। सोमनाथ ट्रस्ट की सेवा की प्रवृत्तियों से गिर सोमनाथ जिले में लोगों को बहुत लाभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्र के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ प्रभास तीर्थ के विकास में राज्य सरकार उनके सपने को साकार करने में सदैव परिश्रम और सहयोग करेगा। यह कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देने के लिए मैं गुजरात की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं। केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित भाई शाह सोमनाथ जी के अनन्य भक्त है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से इस क्षेत्र के विकास के लिए अविरत कार्यरत है। सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ संकल्प से शुरू हुआ और आज हमारे गुजरात के सर्वाधिक सक्षम और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता में सरदार साहब का स्वप्न साकार हो रहा है और उससे भी आगे बढ़कर ये प्राचीन तीर्थ की गरिमा आसमान को छू रही है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि मैं इस पवित्र अभियान में प्रदान करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और राज्य सरकार गुजरात की जनता की ओर से फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय सोमनाथ, भारत माता की जय।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के विश्वस्त भी हैं, कि वे इस अवसर पर अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। देश के प्रधानमंत्री और सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र भाई, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी और भारत के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, श्री श्रीपाद यसो नायक जी, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी, हर्षवर्धन निवेतिया जी, सोमनाथ में मंच पर उपस्थित श्री जवाहर चावड़ा जी, रामीबेन, श्री प्रवीण भाई लहरी, श्री जीडी परमार और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल सभी के भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अलग अलग जगह से, अलग अलग माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। देश का यह प्रथम ज्योतिर्लिंग न केवल देश, दुनिया और देश के करोड़ों श्रद्धालुओं का श्रद्धा केंद्र रहा है। आज जब 4 नए प्रकल्प इस परिसर में जुड़ने जा रहे हैं, उस वक्त मैं कुछ चीजों का जरूर जिक्र करना चाहता हूं कि 2010 में जब देश के अभी के प्रधानमंत्री और उस वक्त के मुख्यमंत्री मोदी जी सोमनाथ ट्रस्ट के साथ जुड़े, तब से ये तीर्थ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। तीर्थ क्षेत्र के आसपास के पूरे क्षेत्र को एक जोन बनाकर उसका विकास राज्य सरकार के माध्यम से किया गया। इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ने के लिए रेलवे, एसटी, कई सारी चीजों से उसका जुड़ाव किया गया और विकास के लिए हर एक संभावनाओं का दोहन करते हुए विकास का एक परिपूर्ण नक्शा नरेंद्र भाई ने 2010 में ही तैयार किया। न केवल विकास पूजा शास्त्रोक्त रूप से हो और पूजा में शुद्धता आए, उसके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। स्वच्छता, उसके लिए आज मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं कि देश के गिने चुने मंदिरों में से सोमनाथ मंदिर ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाएगा, जहां पर स्वच्छता के लिए पूरी चिंता ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। सोमनाथ धाम में जो अन्य तीर्थ स्थान है, वो सभी का भी पुनरुद्धार करना, उनको यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण सुविधापूर्ण बनाना और उनको भी एक टूरिस्ट मैप पर पॉपुलर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था, जो आज परिणाम दे रहा है। सोमनाथ के दर्शन, सोमनाथ की हर आरती के दर्शन दुनिया भर के श्रद्धालु डिजिटली कर पाए, इसके लिए भी हमारी ट्रस्ट की बैठक में कई बार उन्होंने न केवल मार्गदर्शन दिया, आग्रह भी रखा और उसका मॉनिटरिंग भी किया है। इसका परिणाम है आज सबसे ज्यादा देखने वाले, डिजिटली देखने वाले आरती में सोमनाथ का नंबर अग्रिम स्थान पर है। और मुझे लगता है कि जिस रोड मैप पर ये मंदिर का विकास चल रहा है, हम सरदार पटेल, जाम साहेब और के.एम. मुंशी के स्वप्नों का एक तीर्थ क्षेत्र बनाने में जरूर सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। सोमनाथ का मंदिर विनाश पर सृजन के विजय का प्रतीक है। अनेक बार आक्रांताओं ने इस श्रद्धा केंद्र को शत विकसित किया, मगर कई बार विनाश करने वालों से श्रद्धा रखने वालों की ताकत बड़ी होती है। हर बार एक और भव्यता के साथ खड़ा हुआ और आज विश्व के सामने एक भव्य अस्तित्व इसका हम देख रहे हैं। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम आए हैं, उसमें प्रसाद स्कीम के तहत सोमनाथ सैरगाह, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और
पुराने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जो हुआ है इसका उद्घाटन होने जा रहा है और श्री पार्वती मंदिर का शिला पूजन होने जा रहा है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र भाई ने देश भर के सभी धर्मों के तीर्थ स्थानों को प्रसाद स्कीम के तहत लेकर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की और इसके आसपास यात्री सुविधाओं की चिंता करी और न जाने कितने ये 7 साल के अंदर कितने तीर्थ स्थान प्रसाद योजना का फायदा उठाते हुए आज बहुत अच्छी तरह से हर धर्म के श्रद्धालु, हर संप्रदाय के श्रद्धालु अपने अपने श्रद्धा केंद्र पर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आज यहाँ पर अरब सागर के समुद्र तट पर एक पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया है जो 1.5 किलोमीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है और इससे लगभग 160 छोटे स्वनियोजित व्यापारियों को भी जगह देंगे, जिससे आने वाले यात्रियों को शाम के समय के बाद अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ वहां पर जाकर एक अच्छी पर्यटन केंद्र की अनुभूति हो, इस प्रकार की व्यवस्था होगी। एक आज पुराने सोमनाथ मंदिर का भी उद्घाटन होने जा रहा है। यह मंदिर 1783 में पुण्य श्लोक अहल्याबाई ने बनाया था। देश भर में 1200 से ज्यादा खंडित तीर्थ स्थानों का उद्धार करने का महान कार्य पुण्य श्लोक अहल्याबाई होलकर ने किया था। उसमें से एक ये सोमनाथ मंदिर भी था। गायकवाड़ सरदारों की मदद लेते हुए उन्होंने यहाँ पर जूनागढ़ के साथ, नवाब के साथ हस्ताक्षर कर 1783 में एक मंदिर बनाया था। आज उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है और वो पुराना मंदिर भी आज यात्रियों के लिए बहुत अच्छे तरीके से सुलभ हो, इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। शास्त्रोक्त रूप से अभी तय होना बाकी है, मगर कहते हैं कि पहले वहां शक्तिपीठ भी थी, मगर ये तो सुनिश्चित है कि वहां मां पार्वती का मंदिर था। उसी जगह पर 30 करोड़ रुपए की लागत से भिखुभाई एक दाता के सहयोग से एक अच्छा पार्वती मंदिर विशाल परिसर बनने जा रहा है और जिसमें शिव और पार्वती के मुंह एक दूसरे की ओर रहेंगे। इस प्रकार का जो मूल पार्वती मंदिर था उसकी तर्ज पर ये बनाने की आज शुरुआत होने जा रही है। मुझे लगता है कि सभी चीजें आज सोमनाथ परिसर के साथ जुड़ती है, तो यहाँ आने के लिए सोमनाथ के प्रति सबकी श्रद्धा तो कारण है ही, मगर और आकर्षण केंद्र भी जुड़ने के बाद न केवल आएंगे, यहाँ पर रहकर अपनी भक्ति और श्रद्धा का अभिव्यक्ति भी करेंगे और परिवार के साथ पर्यटन का आनंद भी ले पाएंगे। ढेर सारी चीजें सोमनाथ के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सोमनाथ ट्रस्ट ने हाथ में ली है। मुझे पूरा विश्वास है कि समयबद्ध कार्यक्रम के तहत ये सब भी पूरी होगी। आज फिर से इसमें जिन जिन लोगों ने चारों प्रकल्प के लिए सहायता की है, विशेषकर भारत सरकार और गुजरात सरकार ने ये चारों प्रकल्प में जो सहायता की है, जिन दाताओं ने दान दिया है, वो सबका ट्रस्ट की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी को कि मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ट्रस्ट जो संभाल रहा है, इसको हम और आगे ले जाएंगे और इसका महिमा मंडन पूरे देश और विश्व में हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी करेंगे। फिर से एक बार सभी को शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय जी। इस समारोह में आज सम्मिलित और उद्घाटित होने वाली घटकों के बारे में एक महत्वपूर्ण फिल्म बनाई गई है, जिसे प्रस्तुत करने की मैं आज्ञा चाहूंगा।